ओम शांति। आज सुनते हैं 11 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, मेरे लाडले बच्चे परम धाम के राही थक मत जाना। थक जाते हैं ना, याद की यात्रा करते करते थक जाते हैं। और कैसे थकते हैं? संस्कारों का मिलन करते करते थक जाते हैं। और कैसे थकते हैं? विकारों पर जीत पाते पाते थक जाते हैं कि आखिर कब मेरी जीत होगी। सेवा करते करते थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा, परम धाम के राही थक मत जाना, तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, जो भी बाबा श्रीमत देता है उस पे पूरा पुरुषार्थ करना है। पर कई बच्चे श्रीमत में फिर मनमत मिक्स करके बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और मनमत मिक्स कर किया, फिर वो गिरा, फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ती हैं। और बाबा कहते कि धर्मराज की सजाएं मिलती तो रडियां मारते हैं कि हाय हाय मैंने ये क्या किया। एक एक बाबा साक्षात्कार कराता जाएगा और सजा देता जाएगा। फिर रडियां ऐसी लगती, ऐसी पदवी भ्रष्ट। और फिर बाबा ने कहा कलप कलप के लिए वो कायम हो जाती सजाएं। इसलिए बच्चे बड़ा ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। सतगुरु के बच्चे तुम बन के और अगर बाबा की निंदा कराई तो ठोर नहीं पाएंगे। फिर बुद्धि भटकती रहेगी, बुद्धि को कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। तो तुम्हें श्रीमत देता हूँ, कदम कदम तुम्हें पूरे श्रीमत पे चलना है। इसलिए बाप का बनकर अगर कामवश, बाबा ने कहा क्रोधवश कोई भी ऐसा कर्म किया तो बाप की निंदा कराएंगे। फिर निंदा कराएंगे तो फिर इसकी सजा बहुत भारी है। तो चेक करें कहीं भी कामवश दृष्टि वृत्ति पतित तो नहीं हुई। इस पतित शरीर पर आकर्षित होना महामूर्खता। इसलिए क्यों हो, एक चेतन हीरे को देखो ना। बाबा ने आज कहा आत्मा ही आंखों के द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है और इस शरीर में गर्भ में प्रवेश करती तो चुरपुर शुरू होता। अरे बच्चे, आत्मा इस शरीर के बिना तो जैसे जड़ है। ये बाबा ने कहा। इसलिए हमें हर वक्त आत्मानी बन के रहना है, दूसरे को आत्मा को देखना है, खुद भी चमकता हुआ तारा बन के रहना है। तो बाबा ने कहा सदाई सितारों की दुनिया तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी दृष्टि में रहे। देहाभिमान आया और ये मरा, ये मरा, एकदम मरेगा, एकदम। इसलिए बाबा ने कहा देहाभिमान को छोड़ना है। ऐसे ही क्रोध का नशा, बाबा ने कहा क्रोध का नशा चढ़ जाता। कोई तो क्रोध के नशे में भूल ही जाते, कर्मणा में आते तो पाप चढ़ता, ढेर पाप चढ़ेगा उन पे। उनको बाबा ने माफ नहीं करना फिर। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि मैं क्रोध के अधीन तो नहीं हो गया। हाँ, किसी से रूठना, किसी से चिड़चिड़ापन से व्यवहार करना, सब क्रोध के रूप हैं। घृणा का रूप, ये सब क्रोध के रूप हैं। आवेश में आना, ये क्रोध के रूप हैं। तो बाबा कहते बच्चे, सतगुरु की निंदा, तुम्हारे कर्म बाप की निंदा करा देते हैं। तुम सेवा करते हो तो जमा होता है, पर ये पाप कर्म करोगे तो ना होता, घटा हो जाता है। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा जो है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, निराकार है लेकिन वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो उस वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की श्रीमत पर कितना ना चलना चाहिए। बाबा ने आज कहा शिव बाबा शिव साजन भी बन जाता है और तुम सब की सगाई कराता है। साजन, शिव साजन अपने साथ सगाई कराता है। देखो बच्चे, सगाई हो जाती ना बुद्धि में, कैसे लग जाती। ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी एक शिव बाबा में लगी रहे। अब मेरी तो लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन,
वो तो बाबा गीत घड़ी घड़ी गाने लगी, हर वक्त आत्मा को ऐसी लगन लग जाए जो शिव बाबा के सिवाय कोई याद ही ना आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कितना ना बच्चों को अटेंशन रखना चाहिए, कदम कदम पर पढ़ाई का भी अटेंशन रखना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा सर्विस, बच्चों को सर्विस करनी है। दधीची ऋषि का भी गायन है, हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करनी है। बच्चे बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाता है हाँ, संगम पर जब बाप आता तो तुम बच्चों पे कुर्बान जाता है, तो तुम बच्चों को भी बाप पर कुर्बान जाना चाहिए। बलिहारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। तुमने ही तो भक्ति मार्ग में वायदा किया था। क्या वायदा किया था कि भगवान जब आप आएंगे तो हम अपना सब कुछ आप पे बलिहार करेंगे, आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान चले जाएंगे। अब मैं आया हूं, बच्चे चढ़ो ना, बलि चढ़ो, कुर्बान चढ़ो अपना वायदा निभाओ। भगवान आके हमें हमारा वायदा याद दिलाते हैं, भूल न जाना वायदा। तो बाबा तुझसे किया हुआ वायदा पूरा निभाएंगे। दधीची ऋषि मुआफिक हड्डी हड्डी तेरे ऊपर हम स्वाहा करेंगे, तुम्हारे सिवाय हमारा है ही कौन। ऐसा अंदर में मन ही मन बाबा से रूरवान करते रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को देखो, बच्चे चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अरे गिरे तो चकनाचूर। चढ़ते ही जाना है, गिरना नहीं है। अगर श्रीमत की बजाय मनमत पे चले, परमत पे चले, रावण की मत पे चले तो गिरे, और फिर चकनाचूर, फिर नीचे गिरते ही जाएंगे। चढ़ते जाना, लगातार सीढ़ी चलती जाए। तब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ऐसा चढ़े, फिर वैकुंठ रस चखेंगे। जितना चढ़ते जाएंगे वैकुंठ रस चखेंगे। अपना वैकुंठ रस चखने की तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे हमेशा गाते थे क्या, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कीर पाते सुख गने रे। ये गुरु ग्रंथ साहब में रोजाना बोलते थे। हम भी बचपन मार्ग में, भक्ति मार्ग में रोज अरदास होती थी हमारे घर में। बचपन से लेके तीसरी चौथी से लेके 10वीं में ज्ञान मिला, तब तक डेली रात को ये बोलते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी किर पाते सुख गने। अब बाबा की मुरली में जब सुनते तो इतनी खुशी होती है, तो गाते ही आए हम, पर ये पता नहीं था कब मिलेंगे सुख घनेरे। अब बाबा ने आके बताया, सुख घनेरे देने के लिए आया हूं तुम्हें। 21 जन्मों की बादशाही, राजाओं का राजा बनाता हूं, और तुम मात पिता हम बालक तेरे। हमें जब ईश्वरीय ज्ञान की आंख खुली तो निमित्त बहन ने समझाया। हम सारे माता पिता बच्चे इकट्ठे होके बोलते थे, क्या कभी आपने सुना है कि भाई माँ तो बोले, हाँ वो बोले, बाप तो बोले तुम मात पिता हम बालक तेरे, और युगल बोले तुम सास ससुर हम बालक तेरे, और बच्चा बोले तुम दादा दादी हम बालक तेरे। सारे ही माता पिता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक नाते से सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये बच्चों को याद रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, क्योंकि तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। इतना सिर पे पापों का बोझा, उसको तुम्हें उतारना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे वो सिर पर पापों का बोझा उतरता जाएगा। तो बाबा ने कहा वो बच्चों को पूरा अभ्यास करना है कि मेरे सिर से पापों का बोझा उतर जाए। बाबा ने कहा तुम्हारा बाप परम धाम का रहने वाला है, वहाँ परम धाम से आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। इसलिए बुद्धि योग तुम मेरे साथ ही रखो, और कहीं भी तुम्हें बुद्धि योग भटकाने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, आज का वरदान धर्मराजपुरी की सजाएं भी बहुत, बाबा ने कहा इस तन में बैठ के समझाऊंगा, धर्मराजपुरी में बताऊंगा कि देखो तुमको कितना श्रीमत दिया, कितना समझाया।
फिर भी तुम नहीं चले तो अब खाओ सजा। अब खाओ सजा। तो फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, आज का वरदान था संकल्प शक्ति के द्वारा हर कर्म में सफल होने वाले सफलता मूर्त भाव। संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल शक्ति है, इतनी पावरफुल शक्ति है, उसके द्वारा हर कर्म में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता मूर्त भाव, सफल पूरे हुए ही पड़े हैं, केवल संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। एक बात दूसरा ना कोई, एकाग्रता की शक्ति। बस फिर बाबा की याद का कमाल देखें, फिर चमत्कार देखें। चमत्कार बाबा कराता है, बड़े बड़े चमत्कार कराता है। संकल्प शक्ति के प्रयोग तो बहुत जबरदस्त है। कितने बच्चों के अनुभव हैं संकल्प शक्ति के प्रयोग के। तो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करना है संकल्प शक्ति का। वेरी पावरफुल संकल्प। अव्यक्त मास है, जनवरी मास है, खूब तपस्या करके ऐसी संकल्प शक्ति के प्रयोगों को बढ़ाना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सुख के सागर में डूबे रहें। डूब जा एक सुख के सागर में, और कोई याद ना आए। ऐसा सुख के सागर में डूबे रहें। सुख के सागर में निरंतर अनुभव करने वाले ही वास्तव में बेफिक्र बादशाह। ऐसा बादशाह बनना है जिसे किसी प्रकार की फिक्र ना हो। सब फिक्रों से फारिग बाबा ने कर दिया। वो मीठा बाबा, वो प्यारा बाबा हमें हर प्रकार के फिक्र से फारिग कर देता है। तो फिक्रों से फारिग रहना है। तो जो बाबा ने कितना सुंदर तरीका उसका बताया, सुखों में डूबे रहो, निरंतर सुखों में डूबे रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।